नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। आज हम पहुंचे हैं गांव आर्यनगर में। गांव आर्यनगर की पंचायत हमारे साथ खड़ी है। हम गांव आर्यनगर के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि आज का पूरा मुद्दा क्या है। अभी हम सरपंच महोदय के पास पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, किस विषय पे हमें इन्होंने यहाँ बुलाया है। नमस्कार सर। आपके चैनल को हमारे साथियों की तरफ से नमस्कार। सर, ये जो पूरा का पूरा मामला क्या है, आज हम यहाँ आए हैं, आपने बुलाया है। तो 13 तारीख को शाम को जो कुछ जो अवैध यहाँ से पेड़ काट कर और गाड़ियों में लद रहे थे, मौके पर विकास नाम के एडवोकेट जो उसने देखा, जो उसने पुलिस बुलाई और वो कुछ तो जो सिविल हॉस्पिटल जो ऐसी उसके अंदर से बड़ा पेड़ काटा गया और उसके दीवार तोड़ी गई और वो जो खेल के मैदान के जो पेड़ काटे गए और वो जो पेड़ काट के ले जा रहे थे तो वो ट्रैक्टर और गाड़ी जो उसके अंदर दलदल के अंदर फंस गई और उसके बाद में आधे पेड़ वो गिरा गए और आधे। क्या ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, क्या किसी से परमिशन ली गई है, किसी भी तरीके की कोई परमिशन लेटर है उनके पास, या पंचायत के संज्ञान में ये पूरा का पूरा मामला हुआ, किस तरीके से? ना, वो जो खेल के मैदान से अवैध पेड़ काटे हैं और यहाँ जो डॉक्टर से अब संपर्क कर रहे हैं उनने कोई ऑक्शन करवाई है या वैसे जो बेचे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे इस घटनाक्रम में आपका क्या कहना है? कहना ये ना जांच होनी चाहिए भाई, कौन के दोषी है, कौन के कहानी हो जी है यही। बिल्कुल हमारे साथ हनुमान वर्मा जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, पूरा का पूरा जैसे सरपंच साहब ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर से पेड़ काटा गया है और उसके बाद खेल ग्राउंड से भी पेड़ काटे गए हैं। क्या इनकी कोई परमिशन ली गई है और इनकी परमिशन लेने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है और किसकी परमिशन से पेड़ कटे हैं? एक्चुअल में 13 तारीख की ये घटना है और 13 के बाद जो है ना, जब ये पता चला रात को, वो विकास नाम का वकील है, उसने वीडियो बनाई, गाड़ी के नंबर भी हैं और रिस्पॉन्सिबल अगर कोई पर्सन है तो ये प्रशासन है कि यहाँ जो है ना सामने क्वार्टर के अंदर से अगर कोई पेड़ कटे और फिर लोग ये कहें कि हमें पता नहीं, तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट इनकी है। बिल्कुल। कल हम पूरी पंचायत के साथ यहाँ आए थे। यहाँ जो डॉक्टर थी, हमने जब उनसे पूछा कि आपको पता था, तो उन्होंने एक बात कही कि हमें 1 दिन के बाद पता चला। तो 1 दिन के बाद पता चला तो भी हॉस्पिटल प्रशासन को चाहिए था कि एफआईआर कराई जा, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने नहीं करा। अगर हॉस्पिटल से पेड़ कटा है तो यहाँ किसी न किसी की तो ड्यूटी होगी। ओनली फॉर पेड़ नहीं कटा, पेड़ तो कटा ही कटा, हॉस्पिटल की दीवार तोड़ी गई, उसके बाद पीछे ले जाया गया। ये तो गनीमत है कि उस वक्त जो है ना, जो प्ले ग्राउंड है उसमें गिल्ला होने के कारण उनकी जो वो साधन था वो उसमें धंस जाता है। बिल्कुल। अगर नहीं धंसता तो वो सारे पेड़ चले जाते। तब तक हमें नहीं पता था। यहाँ क्वार्टर से कटने के बाद दीवार तोड़ी गई, उसके बाद दीवार को दोबारा बना दिया गया। पर जब कल डॉक्टर से पूछा, बड़ी बात है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। हाँ, जब डॉक्टर से पूछा गया तो भाई इसका कौन बताएगा हमें, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो कहता है एसएमओ साहब आएंगे। तो एसएमओ अगर 4 दिन ना आवे तो फिर इसका मतलब वो हॉस्पिटल ने ले जाओ लोग उठा के। बिल्कुल। और उसके बाद वो दीवार बनाई गई, वो भी पता है प्रशासन को कि किसने बनाई। उसके बाद जो इसका मतलब क्या माने, आपने जब डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब क्या माने, क्या वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे या उनको पता ही नहीं चल क्या रहा है? एक्चुअल में यहाँ आप देखेंगे कि 24 आवर्स जो है ना यहाँ सेवाएं दी जाती है। बिल्कुल। और जिन क्वार्टरों में लोग रहते हैं, क्या क्वार्टर के पास से इतना बड़ा पेड़ कट जाए तो क्या उनको पता नहीं चलता? बिल्कुल। कल भी हमने देखा था, जब क्वार्टर के पास चले गए तो पुलिस जब आई, जब पुलिस के अधिकारी ने जब पूछा कि आप कितने बजे आए, बोलो जी मुझे 9 बजे पता चला ग्राउंड के कटे हैं। वो हमें पता चला कि ये ग्राउंड, हमने तो ये सोचा था कि ये स्कूल का है, बिल्कुल, लेकिन ये स्कूल का ना हो कि पंचायत का है। और पंचायत के पेड़, अगर ये पेड़ नहीं कटता
बिल्कुल। हॉस्पिटल का पेड़ अगर नहीं कटता तो आज वो पेड़ एक भी नहीं कटता जो ग्राउंड के थे, ग्राउंड में। क्योंकि ये कटा तब उन्होंने वो पेड़ काटे, जिसकी वीडियो हमारे पास है, गाड़ी का नंबर हमारे पास है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। लेकिन एफआईआर जहां पंचायत की तरफ से लॉन्च हुई है वहां हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी लॉन्च होनी चाहिए। बिल्कुल। हॉस्पिटल प्रशासन ने न्यू क्यों नहीं करा? अभी एसएमओ साहब यहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके आने के बाद भी उनसे भी पूछेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपने सुना, हनुमान वर्मा जी ने भी बताया और गांव के सरपंच साहब ने भी पूरा का पूरा जो मामला है वो बताया कि सिविल हॉस्पिटल का पेड़ है वो काट करके बेच दिया जाता है और उसके बाद ग्राउंड के पेड़ भी काट लिए जाते हैं। लेकिन जब सिविल हॉस्पिटल के प्रशासन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो क्या समझे इसमें पूरे की पूरी घटना में क्या निकल करके आता है, वो जैसे ही एसएमओ साहब आएंगे उनसे बातचीत करने पे निकल करके आएगा सामने। जो एफआईआर हुई है वो महेंद्र के खिलाफ हुई है। वो उस दिन जो है ना उसके पास वो उसने कहा कि मुझे बलवान ने, महेंद्र में अगर पूछ महेंद्र है ये न्योली कला से, हाँ जी, उसने कहा कि मेरे को बलवान ने कहा। बलवान, अब बलवान यहाँ का कोई कर्मचारी होगा, अच्छा जी, क्योंकि उसने कहा डॉक्टर बलवान है, तो आई डोंट नो कि यहाँ कोई डॉक्टर बलवान होगा। तो यहाँ फिर जब उससे पूछा गया तो वो कोई 4th क्लास कर्मचारी है बलवान। अगर वो ऑथराइज्ड है सारे पेड़ काटने के और बेचने के तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब तो हमने तो कल पुलिस को भी एक बात कही थी कि पुलिस ये बता दे उस बंदे को पकड़े, महेंद्र को, और महेंद्र को पकड़ने के बाद वो अपना आप बता देगा कौन कौन क्या है। जैसा कि पूरा मामला सरपंच साहब ने बताया, पूरे गांव की पंचायत आई हुई है, युवा क्लब आया हुआ है, ये सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के साथ लगता गांव का ग्राउंड है। सिविल हॉस्पिटल में से पेड़ काट करके बेचा जाता है और लकड़ी का जो टुकड़ा लगा रखा है वो पहले दीवार तोड़ी जाती है, उसके बाद हाथों हाथ बना भी दी जाती है। अब हमारे साथ एसएमओ साहब है, हम उनसे भी जानेंगे क्या पूरा का पूरा मामला। ये भाई महेंद्र न्योली से, ये अपनी मलकियत बता रहे हैं। इन्होंने लकड़ी काटी है। किससे लिए भाई साहब लकड़ी आपने? बलवान से बात हुई। बलवान कौन है जी? वो होगा मैडम से बात हुई, वो कह रहे। नहीं नहीं, आपकी किससे बात हुई है? आपकी मैडम से हुई है, बलवान से हुई है? बलवान से जो कि स्वीपर है यहाँ पे, चपड़ासी है, सॉरी बलवान, उससे बात हुई है आपकी? हाँ जी। उसके पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है भाई साहब जो लकड़ी आपको बेच देगा। आप ये रात को क्यों निकाल रहे थे आप लकड़ी? भाई साहब लग तो हमें सुबह गए यहाँ। अच्छा चलो ठीक। सफेदा मान ले उसको बिल्डिंग में पड़े जाओ। बिल्डिंग, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, इनने मेरी बात सुन, तेरे से कोई वो करवाया, कोई कागज पत्र बनवाया? मेरी बात सुनो, तेरे से मैंने एक बात बता, तेरे से कोई कागज पत्र बनवाया? सफेदा हाथ उसके हाथ के नहीं, कोई कागज पत्र कौन बनवाया? नहीं, माल हुआ तो सारी इंक्वायरी। तेरे से पैसे भरवा लिए? ना ना ना, पैसे कौन लिए? लकड़ी काट ली और कोई पैसा कौन भरवाया? पैसे तो ये देवार मार मारी ट्राली 10 की है तो 5 बजे की 10 रही है। और आप एक बताओ, आपने पुष्पा मैडम ने बुलाया है कि उसने बुलाया है? पुष्पा मैडम ने बुलाया है आपको या फिर आपको इसने बुलाया? क्या नाम? बलवान ने? मेरे तो बलवान से बात हुई जी, बलवान मैडम से। बलवान चपड़ासी। वैसे भी ये लकड़ी हैं जो कि हॉस्पिटल से चुरा के यहाँ भरी गई है, ठीक है। ये गाड़ी नंबर है, ये गाड़ी वाला ड्राइवर तो भाई कह रहा है कि मेरे को तो जी किराए पे लाया गया और ये तो शुद्ध आदमी है, इसका तो मेरे को कोई कसूर भी नहीं लग रहा, ये कोई महेंद्र है। कि अभी हमने आपको पूरी घटना से रूबरू करवाया था, सरपंच साहब ने भी बताया था, जो पेड़ कटे हैं वो यहीं पड़े हैं ग्राउंड में। क्या सर यही पेड़ थे? हाँ यही पेड़ है और चले गए, बहुत से चले गए। अच्छा, एक पूरा जो है ना वो पिकअप भर के चली गई है। अभी आपने एसएमओ साहब से बात करी है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये पेड़ जो है ना ऐसे हालात में था कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इस एक पेड़ के लिए मैंने कहा था। लेकिन मैंने ये कहा था कि इसको काट दो, ले जाना नहीं कहीं भी। तो ये लोड हुआ तो इसका मतलब जिस आदमी ने ये लोड करा, जिसने ये बेची है पेड़ी, इसका संज्ञान एसएमओ साहब को नहीं है। अच्छा जी, तो सर ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये फिर किसके संज्ञान में है? अब तो एफआईआर कराओ तो हॉस्पिटल कराए, इसकी तो करवा दी, ये तो ग्राउंड जो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए जिसने करा है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। सर ये जो पेड़ कटा है क्या आपके संज्ञान में है पूरा का पूरा मामला? पेड़ कटा ये तो आप लोग बता रहे हैं, मुझे तो एक उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि भी एक सफ़ेदा कटा है। उसके लिए वो भी स्टाफ की वो आई थी कि एक सफ़ेदे का बड़ा पेड़ है, वो हमारे मकान के बिल्कुल नज़दीक है, टेढ़ा हुआ पड़ा है, उसको ऊपर गिरने की संभावना है।
मैंने ये कहा था भाई 10 मीटर के एरिया में अगर है तो वो आपके ऊपर गिरने का है तो आप कटवा सकते हो। अच्छा, कटवा सकते हैं। जो आपने पेड़ कटवा करके बिकवा दिया सर, क्या बिकवा एक कहाँ दिया? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं है कि बिकवा दिया, मैंने किसी को मेरे नाम आया तो कहीं सर, मैंने बोला हो जी मैंने बिकवा दिया या जो भी है, हम्म, तो ये तो आप आरोप लगा रहे हो भाई मैं बिकवा दिया या जो भी है। बिल्कुल। भाई कोई कुछ कर रहा है तो मैं तो आप ही बता रहे हो कि ऐसा कोई बिक रहा था, कोई सिस्टम है पीछे इधर कोई पेड़ कटे हैं तो उस चीज़ सर, में है तो इंक्वायरी कमेटी हम बना देंगे भाई ऐसा कोई सिस्टम हुआ है तो। सर सिविल हॉस्पिटल में से पेड़ क्या कटता है, दो एक बंदों की आपके मेंबर की और 2-3 मेंबर स्वास्थ्य के बना के हम कमेटी बना के जांच सर कर लेंगे। ये जो सिविल हॉस्पिटल है, आप इसके मुखिया हैं, यहाँ से कोई पेड़ कटता है, चलो आपसे पूछ करके कटवाया गया और वो उठा लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है और वो आपको पूरा का पूरा मामला पता ही नहीं है और पिछले 4 दिन से चल रहा है, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है पिछले 4 दिन से। इसके ऊपर आपने अब तक क्या एक्शन लिया? नहीं वो तो आप लोग ही बता रहे थे कि भाई ये इस चीज में और भी कोई पेड़ कटा है तो मुझे आप संज्ञान में आया तो मैं कमेटी बना के आप लोग सर बीच चलो में आइए। और 3 पेड़ और दिन पेड़ों से को हम मेरी छोड़ दें। मीटिंग वो कुछ और चल रही थी तो मैं आपसे मैंने बोला भी था भाई मैं इस तारीख को आऊंगा और पेड़ों को छोड़ दिया जाए सर, और पेड़ों को छोड़ दिया जाए। वहाँ जो पेड़ कटा था वो भी तो उठ करके गया है, उस पे आपका क्या कहना है? वही तो कह रहा हूँ भाई उसमें अगर बाकी 7 पेड़ों के साथ वो और पेड़ कटा है तो कहीं और लेके जा रहा था तो उसकी जांच कमेटी बैठा के करेंगे आप लोग भी। सर आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। जो आपने परमिशन दी थी कि अगर ये पेड़ दिक्कत दे रहा है इसको काट दिया जाए, हाँ। उसको काटने के बाद वो उठ गया वहाँ से, आपने सिर्फ काटने की परमिशन दी थी ना कि उठाने की परमिशन दी थी, और उस बात को आज 4 दिन हो गए, वहाँ से तो वो पेड़ उठ गया ना। नहीं मेरे संज्ञान में तो ये आया था कि वो काट के वो ट्रॉली में लेके आ रहे थे, उसमें डाल के अंदर डालने के लिए उसमें दीवार से, तो बीच में वो ट्रैक्टर धस गया, ये खबर आई थी मुझे और तो कुछ नहीं आया उसमें। नहीं सर, अगर आपके पास वो खबर आई थी तो क्या ये बीच पूरे में वो ग्राउंड ट्रैक्टर में धस जो गया। पेड़ कटे हैं सर, पूरा देश आज त्रिवेणी लगा रहा है, त्रिवेणी कटी है यहाँ से ग्राउंड की। मैं एक बार और बता दूं, पूरे गांव के युवा क्लब ने बड़ी मेहनत से पूरे ग्राउंड में 25 त्रिवेणियाँ लगाई थी। अभी बताया हमें गांव वालों ने कि 25 त्रिवेणियाँ हमने लगाई थी, और बड़ी बात है त्रिवेणी हम लोग तो लगाते हैं और कटवा दी गई, और कहते हैं कि भी पूरा जो पेड़ था वो दोबारा सिविल हॉस्पिटल में आ रहा था। तो यहाँ की त्रिवेणियों का भी आपने ऑर्डर दिया था सर क्या? ना मैं क्यों दूंगा इसका ऑर्डर, ये हमारे अंडर भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो एक पेड़ के लिए बोला था भाई, जो पेड़ है वो भी स्टाफ की एक जो एप्लीकेशन आई हुई थी उसी पे बोला था भाई आपको लगे तो काट देना इसमें, भाई आपके ऊपर गिरने वाला लगे भाई इस चीज़ में उस चीज़ में आप किसी पेड़ के ऊपर थोड़ी FIR करोगे। बिल्कुल। भाई उस टाइम तो अचानक आपको लगे तो कर दो। और उसमें तो मुझे एक बार आई थी, पेड़ काट के वो अंदर ला रहे थे, जब ट्रैक्टर अंदर धस गया मेरे पास जो तो इन्फॉर्मेशन सर आई। पेड़ काट के अंदर ला रहे थे तो वो तो ग्राउंड के पेड़ भी उसमें नहीं, ग्राउंड के पेड़ भी तो उसमें थे, वो भी क्या आपने कटवा करके सिविल हॉस्पिटल में रखवाने के लिए बोला था उनको? नहीं वो मैं क्यों कहूँगा, मेरे दूसरे ग्राउंड में मेरे उसकी है, मेरे एक पेड़ की मेरे पास बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी। सर ये पूरा का पूरा काटने का जो आपने किसको इंचार्ज बनाया था, और ये पूरा का पूरा ये जो मामला है ये किसने करवाया? वो तो ये बता रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ एक माड़ी है वही करता है इस चीज़ में, भाई पीछे पानी पुनी भर गया था सोशल का, मेरे को तो उसी ने वो हेल्प करता था, कोई ट्रैक्टर मंगा के, बलवान नाम से है माड़ी है उसमें। अच्छा, बलवान जी को आपने बोला था कटवाने बोला का? नहीं था मैंने तो स्टाफ के आए थे, जब स्टाफ के ही वो बंदे वगैरह थे भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो मैंने कहा 10 मीटर तक एरिया में आप कटवा सकते हो, आपको लगे भैया ये डेंजरस हो रही है चीज़ तो आप कटवा सकते तो सर 4 दिन हो गए इस घटना को, वो काट करके लेके फिर चले गए यहाँ से पेड़ी को। नहीं, मैंने आपने कोई FIR वगैरह की हो या कुछ ऐसा किया? हो। नहीं वो तो मैंने ये बताया ना कि आप लोगों को पेड़ धसा हुआ था और वो उसकी में ट्रॉली में सर 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ 4 दिन बात ही हो रही है जी लगातार की। मैं उस दिन कल मेरी मीटिंग थी और आज मैं आ ही गया, मैंने बात हुई थी। नहीं ये आज तो हमारी मंथली मीटिंग है, उस चीज़ में आया हुआ था मैं इधर। सर पूरा का पूरा क्या मामला समझे, क्या मिली भगत समझे या क्या सारा सिस्टम क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं। कल भी हमने जब बात करी और आज की बातें अलग हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो पेड़ियां अभी हैं, अभी आपने बोला सारी कि की कल सारी। कल हमने बात की और आज जो बात जी, कर जी। रही है दोनों में अंतर है क्या? बिल्कुल एक चीज बता रहा आपको, ये जो पेड़ी है ये जब उसमें लदी गई, ये हॉस्पिटल में जाने का कोई मामला नहीं था, ये तो बनावटी बात है। ये तो कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जा रही थी। ये सारी की सारी वो न्योली वाला जो महेंद्र है वो लेके जा रहा था, और ये वीडियो मेरे पास उसकी सर अभी इन्होंने बताया कि 2 गाड़ियां भर के जा चुकी हैं, बेचनी थी। 2 गाड़ियां भर के जा चुकी हैं, तो वो कहाँ गई? वो तो नहीं पहुंची हॉस्पिटल में।
नहीं वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो आप ही कह रहे हो कि एक पेड़ कटा, हमारे पेड़ का तो एक ही पटा है, उसकी तो एक ही, इसमें जो गाड़ी नहीं भरी, 2 गाड़ियाँ नहीं भर सकती। सर अभी तो बाहर पूरा की पटा गांव, है तो सर मैं थोड़ी कह सकता हूँ। हाँ जी तो एक ही पेड़ में 2 गाड़ियाँ थोड़ी कटी हैं सर। सर आ जाइए, आप भी आ जाइए यहाँ। तो नमस्कार सर आपको। जी सर अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं सुरेंद्र कुमार। क्या बोल रहे थे सर अभी आप? ये हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक पेड़ कटा है, ये 3 पेड़ कट रहे हैं हॉस्पिटल से। सर अब आपका क्या कहना है? भी आप तो कह रहे हैं कि एक पेड़ कटा है और गांव वाले कह रहे हैं कि भी 3 पेड़ तो हॉस्पिटल से कटे हैं, और प्रूफ यहीं पड़ा है, प्रूफ यहाँ भी पड़ा है, और गांव के जो ग्राउंड का जो गेट है वहाँ पर भी प्रूफ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जहाँ से कटा है वो जगह भी तो है वहाँ पे। हाँ जी, जहाँ से कटा है वो जगह भी तो बताएगी, पेड़ खड़ा है वहाँ पे नीचे कटी हुई है, एक से तूत हरा, एक सफेदा, 3 कटे हुए हैं। अब क्या कहोगे सर आप? नहीं मैं तो आपसे पहले मेरे से तो एक ही पेड़ की बात हुई थी, सफेदे की, वो हुई है, और बाकी कटे हैं तो वो मेरे एरिया में तो आता ही नहीं सर अभी तो तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। डालने के लिए बात 3 है। कटे हुए हैं जी, आपके एरिया से 3 कटे हुए हैं, किक्कर भी कटी हुई है हरिया। तो मैं तो कहीं करूँ सर 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 की संज्ञान में पूरा मामला है ही नहीं, ये एक पेड़ की बात कह रहे हैं, 3 मैं तो पेड़ मुझे कटे तो हुए एक ही पेड़ की बात हुई है सर चलो कोई बात नहीं, एक ही परमिशन ली थी ना सर, आप ये तो बताओ ना। चलो चलो कोई बात नहीं सर, 3 पेड़ कटते हैं आप एक मिनट, चलो कोई बात नहीं सर, 3 पेड़ कटते हैं और आपके संज्ञान में 1 पेड़ है, 4 दिन हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, आगे आप क्या करोगे? नहीं वही हमने कहा ना भी, एक आपकी पंचायत मेंबरों की 2 बंदे आपके, 2-3 हमारी स्वास्थ्य कमेटी करके जांच करेंगे भाई, आप लोगों को लगे तो जो आपके गांव का मामला है, उसमें मामला है, पंचायत की भी कोई बता रहे हो आप लोग की पेड़ कटे हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग के, जो आप जिस एरिया में हम बैठे हैं ये पंचायत का एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर स्कूल का, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जैसे जो कार्य आपको करेंगे हम उसमें सहयोग करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने 1 पेड़ काटने की परमिशन दी थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, वो पेड़ काट कर लेकर भी चले गए। वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतना ही था कि भी पेड़ काट करके अंदर लाया जा रहा है, लेकिन वो पेड़ काट करके लेकर के चले गए, और उसका भी अभी तक डॉक्टर साहब को नहीं पता है। तो क्या समझें पूरे के पूरे मामले में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ गांव के युवा क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये जो ग्राउंड है, खेलों का ग्राउंड है, वो युवा क्लब और पंचायत का होता है, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान युवा क्लब का भी रहता है। तो मैं युवा क्लब के प्रेसिडेंट से पूछूंगा कि सर पूरा का पूरा जो मामला है उस पर आपका क्या कहना है, और जो ग्राउंड है जहाँ बड़ी मेहनत से पेड़ लगाए गए थे वो सारे काट लिए गए, इसमें क्या समझे और किसकी मिलीभगत समझे? ये सारी चोरी की मंशा से की गई है। अगर ये चोरी की मंशा से की गई है तो आपने इस पे क्या एक्शन लिया सर? हमने इसमें FIR करवाई और हम हमारे खुद के युवा क्लब के लेटर पैड पे इसकी शिकायत करेंगे। तो कितने पेड़ थे सर जो काट लिए गए हैं? ग्राउंड से कम 20 पेड़ थे, वो 20 के 20 हरे पेड़ थे, उन 20 के 20 को इन्होंने काट के ले गए। काट के ले गए? ग्राउंड वाले तो ले ही गए हैं, ये हॉस्पिटल वाले पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि युवा क्लब के जो प्रेसिडेंट है, सर आपका नाम? रहीश कुमार जी ने बताया कि जो ग्राउंड के पेड़ थे वो काट करके ले गए, और ये जो पेड़ बचे हुए हैं ये सिविल हॉस्पिटल के हैं, और बगैर डॉक्टर साहब की परमिशन के इतने बड़े पेड़ काट लिए जाते हैं। ग्राउंड के जो पेड़ हैं वो काट लिए जाते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से पेड़ काटे गए हैं। अच्छा सर, कितनी त्रिवेणियाँ यहाँ लगी थी और जिनको काट लिया गया है? हमने ग्राउंड के अंदर 25 त्रिवेणी लगाई थी ये, जो ग्राउंड में बिना पानी के सोर्स, बिना हमने टैंकर से पानी डलवा के उनको कामयाब किया था। बड़ी मेहनत करके वो लगाई गई और उनको काट लिया गया। इस चीज़ का हमें इतना दुख है कि वो लगाई तो गई थी कि गर्मी के अंदर जैसे कोई गेम हो और हो स्पोर्ट्स हो तो बच्चे उनके नीचे बैठ जाएं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। आप एक बार पूरा ग्राउंड दिखाएं, मेरा कैमरामैन से निवेदन है, यहाँ से चालू हो जाओ आप। पूरा ग्राउंड की एक बार वीडियो दिखाएं। कभी ये ग्राउंड पूरा हरा भरा लहलाता हुआ था, आज पूरा ग्राउंड बंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, जो सारे पेड़ काट लिए गए हैं। अभी मैं निवेदन भी करूंगा, जो पेड़ थे सर वो दिखाएं, ताकि हम दर्शकों को भी दिखाएं कि पूरा का पूरा पूरी घटना क्या है। यहाँ से चालू हो जाए, ये देखो अब ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल, ये कटा हुआ पेड़ है, और यहाँ से चालू हो जाए 1 नंबर काउंटिंग कर ले आप इनकी। पूरे ग्राउंड के अंदर ये कम से कम 20 से 25 त्रिवेणी थी जो बिल्कुल कामयाब थी,
पूरी हरी भरी थी। बिल्कुल 20 से 25 त्रिवेणी का मतलब एक का मतलब 3 है, त्रिवेणी का मतलब 3 पेड़, 25 त्रिवेणियों का मतलब आप निकाल सकते हैं कितने पेड़ यहाँ से कटे हैं। और बड़ी बात, त्रिवेणी बड़, पीपल और नीम, जिनको हम माने तो हमारे जो हिंदू अगर मानते हैं तो उसको पूजनीय मानते हैं, उनको भी यहाँ कटवा करके बेच दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, हम और भी दिखाएंगे। 20 से 25 त्रिवेणियाँ अगर देखें तो 75 के करीबन ये पेड़ काट लिए गए हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ खूंटा छोड़ दिया। त्रिवेणियाँ जहाँ एक तरफ ये पेड़ पूजनीय हैं, दूसरी तरफ बड़ी मेहनत से ये लगाए जाते हैं और उनको कटवा करके बिकवा दिया जाता है। तो हमारे साथ युवा क्लब के ऊपर प्रधान है, वो जुड़े हुए हैं। सर, इस पे आपका क्या कहना है पूरा का पूरा? ये मामला तो ऐसे है कि ये चोरी की साजिश है एक तो ये, और ये कोई ये बेचा बुच्चा नहीं गया, ये चोरी का ही इरादा करके आए थे। बेचा तो हॉस्पिटल से 1 पेड़ है और वो भी कोई बिना मोल भाव के, और कटे हॉस्पिटल से 3 पेड़ है, और साथ ही साथ इसके ग्राउंड के हमारी 25 त्रिवेणी काट ली गई है। तो सर क्या समझें, क्या हॉस्पिटल प्रशासन की मिलीभगत से कटे हैं या क्या कहें इसको? हॉस्पिटल की मिलीभगत से कटे हैं ये, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलो, आप सभी दर्शकों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जैसा कि हमने पूरा पूरा मामला दिखाया सिविल हॉस्पिटल से पेड़ कटता है, उसके बाद ग्राउंड से पेड़ कटते हैं। गांव के एक व्यक्ति ने देखा, उनकी वीडियो बनाई, उस वीडियो में नाम आता है बलवान। अब हम बलवान जी के साथ बैठे हैं। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है पूरे के पूरे घटना पे? अपना तो कोई कोनी बेटा का कहना, अपना तो हमारे पेड़ गिरना हो रहे बिल्डिंग पे, और हमारा सारा ये क्वार्टर वाला और कह दिया भाई कई दिन से गल जाता, कटवा दो, बस लंबी चौड़ी बात है ना, हमने बेचा ना बात, हमने इधर ले आके गिरने की परिक्रम थी वो टाली रोक दी। तो सर वो 3 गाड़ियां आई हुई थी, उसमें से 2 गाड़ियां तो वो ले जा चुके थे। ना गाड़ी गुड़ी वो हमने नहीं बेटा कोई। सर उसकी पूरी की पूरी बाकायदा वीडियो है, वो हमारे पास है। वीडियो तो वो उनसे पूछो ना, कोई वीडियो जब हमने उनसे जो गाँव में जिन्होंने वीडियो बनाई थी, जब उनसे क्वेश्चन किया कि भी आप किसकी परमिशन से काट रहे हो, आपको किसने परमिशन दी और आप ये पेड़ कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो उन्होंने आपका नाम लिया है। सर हाँ जी, रोबरू ले आओ ग्राउंड के, हम क्यों काटते हैं? सर वीडियो है ले आओ, ये भी लाओ उसको। आपके संज्ञान में नहीं है जो ग्राउंड के पेड़ कटे हैं? ना मतलब ही कौन। बिल्कुल, जो वीडियो है वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। वीडियो में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल के पेड़ है उसको काटने की परमिशन भी बलवान जी ने दी। बिल्कुल, हमारे तो कोई परमिशन को नहीं, ये सारे स्टाफ वाले ये क्वार्टर वाले कहे जी, वो हमने अंदर ले आके हमने बेचा भी नहीं, अंदर जान की खातर गया, तो लंबी चौड़ी बात ही। तो बलवान जी की राय भी आपने सुनी। मतलब आपका कहना है कि वो अपनी मर्जी से काट करके वो एक तरीके की चोरी हुई है? ना, चोरी नहीं है, चोरी हम कैसे कह सकते हैं? तो सर जो अगर आपने परमिशन नहीं दी और वो पेड़ काट के लेके गए हैं तो वो एक तरीके की चोरी है ना? वो उन बेरा ना चोरी हुई है हमारे। हम तो हमारा ये एक पेड़ की है और किसकी बात ही को नहीं, और कोई मतलब। ग्राउंड के जो पेड़ कटे हैं उसमें आपको कुछ नहीं पता? ना कोई मतलब। तो जो इनका कहना है कि जो ग्राउंड से पेड़ कटे हैं वो चोरी हुई है, इनके संज्ञान में वो मामला नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।